नमस्कार सभी को। आप सब आज घर पे हैं, सभी सेफ़ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप घर पे ही रहें जब तक हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो आप कोरोना से लड़ते रहिए, कोरोना वॉरियर्स बनते रहिए और सेफ़ रहिए और घर में ही क्लास ऐसे लेते रहिए। तो आज जो हमारा सेशन है वो वैक्सीन का सेशन है। ये जो मैंने लिखा हुआ है वैक्सीन, कल क्योंकि हम थ्रेडिंग कंप्लीट कर चुके हैं इसलिए मैं आपको वैक्स के बारे में बता रही हूँ। वैक्स तो बहुत टाइप की होती हैं, जैसे आपकी है चॉकलेट वैक्स होती है, आपकी कोल्ड वैक्स होती है, जो नॉर्मल हनी वैक्स आती है। उसके बाद आपकी जो वैक्स होती है रीका वैक्स होती है, मिल्क वैक्स होती है, बहुत तरीके की वैक्स होती है। लेकिन मैं आज आपको चॉकलेट वैक्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो आपको वैक्स के लिए क्या क्या सामान चाहिए होगा, क्या क्या सामग्री चाहिए होगी, वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको वैक्स लेना होगा। ये देखिए चॉकलेट वैक्स है मेरे पास इस समय में, तो मैं आपको चॉकलेट वैक्स के बारे में बता रही हूँ। ऐसे आपका एक डिब्बा आएगा, मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो ये चॉकलेट वैक्स ले लीजिए आप। वैक्स के साथ साथ आपको एक वैक्स हीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इस पे आप वैक्स आराम से ईज़िली गर्म कर सकते हो, नहीं तो आप धीमी आंच में अपने इंडक्शन पे भी वैक्स को गर्म कर सकते हो। ये आप घर पे ही अपने प्रैक्टिस कर सकते हो और घर पे आप वैक्स करके आराम से ईज़िली हेयर्स रिमूव कर सकते हैं। फिर आपके पास ये डिस्पोज़ल स्ट्रिप्स होनी चाहिए। डिस्पोज़ल स्ट्रिप्स अगर ना हो तो आप जीन्स की पट्टियों से भी काम कर सकते हैं। जीन्स रहती हैं जो घर में पुरानी, उनको आप कैंची से कट कर लीजिए इस साइज़ की और आराम से उससे भी आप वैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्पोज़ल हो तो हाइजीन ज़्यादा अच्छा मेंटेन होता है, तो आप डिस्पोज़ल आप स्ट्रिप ले लीजिए। और उसके बाद है स्पैचुला। ये बहुत ज़रूरी है स्पैचुला होना, इससे आप बहुत पतली ईज़ी तरीके से आप वैक्स को एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैक्स लगाने के पहले हमें पाउडर का इस्तेमाल करना है। आपके पास जो भी पाउडर अवेलेबल हो, मेरे पास जॉनसन का है इसलिए मैंने ये वाला पाउडर ले रखा है। उसके बाद जब वैक्स हो जाएगी तो आप स्किन के अकॉर्डिंग, अगर किसी की स्किन ऑयली है या सेंसिटिव स्किन है तो आप उसको टोनर यूज़ कर सकते हैं, एस्ट्रिएंट यूज़ कर सकते हैं। या फिर उसको अगर ज़्यादा ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है तो आप उसको एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी की स्किन ड्राई है, नॉर्मल स्किन है, तो आप उस पर क्रीम एप्लीकेशन या मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। आपको एक ख़ास ध्यान इस बात का देना होगा, बहुत ज़रूरी बात है। सर्दी होती हैं तब तो आप वैक्स आराम से बिना किसी पंखे की सहायता से भी आप वैक्स कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो मौसम चल रहा है वो समर्स का चल रहा है, तो वैक्स ईज़िली होगी नहीं क्योंकि लोगों को स्वेटिंग आती है। स्वेटिंग में आपकी वैक्स हो नहीं पाती है, मॉइस्चर आ जाता है बॉडी में। तो आपको एसी, माने आपका जो रूम है जहाँ पर आप वैक्स करने वाले हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होना चाहिए। एसी चला के आपको वैक्स करनी है। और वैक्स करते हुए आपको ध्यान रखना है कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, माने कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको ध्यान रखना है। जैसे किसी को फंगल इन्फेक्शन, एक्जाइमा या रिंग वॉर्म, या उसकी कोई अभी रिसेंटली सर्जरी हुई हो तो आपको इस टाइम पे वैक्स नहीं करनी है। और वैक्स करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि वैक्स तो हम करते हैं लेकिन उसके बेनिफिट्स नहीं पता होते हैं। सभी लोग कराते हैं और जो फर्स्ट टाइम करा रहा है उसके लिए स्पेशली मैं बता दूं कि आपके अनवांटेड हेयर निकल जाते हैं। जो बॉडी में एक परमानेंट स्मेल होती है वो नहीं रहती। जो आपकी टैनिंग हो जाती है, आप धूप में जाते हैं, डस्ट लगती है, आपकी डस्ट रिमूव हो जाती है और उसके बाद आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ एंड क्लीन हो जाती है। और वैक्स करने के बाद कम से कम आप 25 डेज़ के लिए तो बिल्कुल ही फ्री हो जाते हैं हेयर्स से। ठीक है, ये तो आपके बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट है आपको प्रिकॉशन क्या रखना है जब आप वैक्स करा लेते हैं। कराने के बाद सावधानियां भी आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सावधानियां नहीं पता होंगी तो वैक्स कराने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वैक्स कराने के बाद आपको क्या करना है कि उसको गर्म पानी से कभी भी वॉश नहीं करना, हमेशा नॉर्मल पानी से उसको वॉश करना है। और घर पे भी आप 24 घंटे के अंदर कभी भी आप गर्म पानी का यूज़ ना करें। अगर सर्दी का टाइम है तो आप गुनगुने पानी का यूज़ कर सकते हैं, अगर समर्स का टाइम है तो आप नॉर्मल ताज़े पानी का ही यूज़ करिए। उसके बाद आपको ना ब्लीच यूज़ करना है, ना स्क्रब लगाना है और ना ही आपको कोई इस टाइप की सोप या फेस वॉश का यूज़ करना है। क्योंकि वैक्सिंग एक ऐसी पद्धति है जिससे आपके रूट्स अंदर रोम छिद्र से आपके बिल्कुल बाल जड़ से निकाल देती है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस पे केयर की बहुत आवश्यकता है।
अगर आपने वैक्स करा ली है, उसके बाद आप चाहो कि आप इस पे ब्लीच कराओ, तो ऐसा कभी भी मत करना। अगर आपको ब्लीच कराना है तो आप वैक्स के पहले ब्लीच कराइए। उससे आपको क्या होगा कि आपकी जो वैक्सिंग होने के पहले जो रोम छिद्र, आपके पोर्स आपके बंद होंगे, और ब्लीच कराने से बहुत अच्छा आपको कलर आ जाएगा, आपकी टैनिंग रिमूव हो जाएगी। लेकिन अगर आपने वैक्स कराने के बाद ब्लीच की है तो वो पार्ट आपका एलर्जी युक्त हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू।